बरसात का वह रात सारे लोग रामू की चाय की दुकान पर बैठे हुए रहते हैं। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि बहुत डरे हुए रहते हैं। रामू की चाय 2-3 कप सारे लोग बैठकर पी जाते थे। आज रामू की चाय एक भी कप नहीं पिया। हर लोग गांव की समस्या से लेकर बहुत ही चिंतित बैठे हुए रहते हैं। इसी दौरान गांव का मुखिया राम प्रताप रामू की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे कैलाश, मदन, तुम लोग इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? आज तक इस गांव में रहते हुए हो गए, हम तुम्हें उदास कभी नहीं देखे हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखा। आज क्या हुआ है, बहुत ही उदास बैठे हो? आइए मुखिया जी, बैठिए, आपकी चाय तैयार है। मुखिया जी, मुझे पता था थोड़ी ही देर में आप यहाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ रामू, आज हमें बिना चीनी वाला चाय बनाकर पिला दो। तुम तो जानते ही हो हमें शुगर का बीमारी है। हाँ, तुम लोग बताएं नहीं कि हुआ क्या है, इतना उदास क्यों हो? असल में ये बात है ना मुखिया जी, हम लोग का आज मन बहुत ही उदास है। क्यों, क्या हुआ? इतने सुंदर गांव वालों से मिलकर किसी का भी मन लगने लगेगा? उन्हीं लोगों को अचानक आज क्या हुआ? आप जानते ही है ना मुखिया जी, हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है। हमारे बच्चे शहर में जाकर पढ़ते हैं। हम सभी गांव वाले ने सोचा कि अपने पैसा इकट्ठा करके इसी गांव में एक स्कूल खोल दिए, लेकिन हमारे बच्चे के लिए बेंच नहीं है। हमारे सब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम लोग का पैसा भी खत्म हो चुका है। तो ऐसी बात है, मेरे पास तो पैसे थे, लेकिन बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन एक मेरी पुश्तैनी जमीन है वर्षापुर गांव में, उसे बेचकर मैं स्कूल का मरम्मत करवा दूंगा। क्या कहते हो? क्या कर रहे हैं मुखिया जी, आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर हमारे स्कूल का मरम्मत करवाएंगे? हाँ, मेरे पास तो 1 साल का सिट है, फिर रिटायर हो जाऊंगा। फिर पूरी जिंदगी में तुम लोग के साथ इस गांव में ही बिताना चाहता हूँ। ये तो सौभाग्य होगा कि हम बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे। कैलाश और मदन की आंखों में जैसे आंसू आ गए। तीनों लोग हाथ जोड़कर राम प्रताप मुखिया जी को शुक्रिया अदा किया। अरे अरे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग आज ही निकल जाएंगे वर्षापुर। बारिश के कारण ये तीनों लोग रास्ता भटक जाते हैं और एक सुनसान जंगल में प्रवेश करते हैं। जैसे उनकी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो एक छलावा इनके गाड़ी से पास लेटी है। ये तीनों लोग एक सुनसान जंगल में जाते ही उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। उनकी गाड़ी में से धुआं निकलने लगती है, जैसे उनकी गाड़ी को किसी ने छलावा कब्जा कर लिया हो। तीनों लोग कार से बाहर निकलते हैं तो छलावा वहां से गायब हो जाती है। मुखिया जी डरते हुए बोलते हैं, कौशल देखो, गाड़ी में हुआ क्या है? कल ही तो गाड़ी को बनवाया था, अचानक इस जंगल में गाड़ी को क्या हो गया? मुखिया जी, हमारी दादी माँ कहती थी ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। ये किसी छलावा ने गाड़ी को कब्जा कर लिया है। हम लोग को पैदल ही जाना ही पड़ेगा। हाँ तो चलो, यहाँ से थोड़ी दूर बस स्टैंड है, वहाँ कुछ रिक्शा या टेम्पो मिल जाए तो हम लोग वहाँ से धर कर गाँव चले जाएंगे। चलो, बारिश कम हुई है। तीनों लोग अपनी कार छोड़कर पैदल जाने लगे। बस स्टैंड थोड़ी देर आगे जाते हैं, किसी वाहन की आने की आवाज मिलती है। ये तीनों सांस लेते हैं। थोड़ी देर आगे जाते हैं तो उनकी नजर टेम्पो पर पड़ती है। तीनों लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये टेम्पो वाले को देखकर मुखिया जी थोड़ी सी घबराते हुए बोले, तुम इतनी रात को सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? तुमको डर नहीं लगता है कि जंगल बहुत ही खतरनाक है? इधर कहाँ जा रहे हो?